हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRG स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 की है पाठ्य पुस्तक गृह शिल्प। पाठ 11 है गृह प्रबंधन। मम्मी चटाई बिछाओ, मुझे पढ़ाई करनी है, भूमिका ने कहा। मम्मी ने कहा, नहीं, आप दीदी के पास जाइए और अपनी कुर्सी पर बैठकर पढ़िए। लेकिन मुझे कई काम करने हैं, सवाल हल करना है, कविता याद करनी है और चित्र भी बनाना है। भूमिका एक ही सांस में सब कर गई। चटाई पर बैठकर तो मैं सब्जी काट रही हूँ, मम्मी ने समझाते हुए कहा। भूमिका झटपट अपना बैग उठाए चटाई पर आ पहुँची। सभी कॉपी किताब बाहर निकाली और गणित के सवाल हल करने में लग गई। गणित का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उसे चित्र बनाने की सूझी। एक एक करके पेंसिल, रबर, कटर, ब्रश निकालना, फिर जुट गई चित्र बनाने में। तभी उसे याद आया कि उसके पास लाल रंग नहीं है। वह लतिका का भी बस्ता उठा लाई। जैसी उसकी आदत थी, लाल रंग खोजने के चक्कर में उसने लतिका के बस्ते से भी एक एक करके सभी चीज़ें बाहर निकाल कर रख दी। सुव्यवस्थित कक्ष। मम्मी ने टोका, आपने सारी चीज़ें इधर उधर क्यों बिखरा दी? जिनकी ज़रूरत ना हो उन्हें बैग में रख दें। ठीक है, मैं काम पूरा करके मैं सारी चीज़ें रख दूंगी, भूमिका ने तुनकते हुए कहा और अपने काम में पुनः लग गई। कुछ देर पश्चात वह अपने पाठ को पढ़ने में लग गई। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। लतिका से रहा न गया, वह कुर्सी से उठी और भूमिका के पास आ गई। अपने बस्ते की चीज़ों को इधर उधर बिखरा देख उसे बहुत गुस्सा आया। वह कुछ कह पाती कि अचानक बिजली चली गई। भूमिका बैठी रही। कुछ इधर उधर मत करिए लतिका, टॉर्च खोज लाइए, सामने खूंटी पर टंगा होगा, मम्मी ने एक साथ दोनों को निर्देश देते हुए कहा। लेकिन टॉर्च यहाँ नहीं है, लतिका ने कहा। मैंने उसे बिस्तर पर रख दिया था। भूमिका थोड़ा सोचते हुए बोली, आप सब गड़बड़ करती हैं। इस बार मम्मी और लतिका ने एक साथ कहा। ठीक है, मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी उठी ही थी कि उनका पैर टोकरी से टकरा गया। चटाई पर रखी सब्जी बिखर गई। इतना कहकर वे किसी प्रकार टॉर्च ढूंढ ही पाई थी कि बिजली आ गई। कमरा रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन यह क्या, सभी कॉपी किताबों पर रंग फैल गया था। लतिका ने अपनी कॉपी किताबों पर रंग बिखरा देखा तो उसे भी बहुत क्रोध आया। वह गुस्से से बोली, भूमिका, आपको छोड़ूंगी नहीं, आपने मेरी सारी कॉपियाँ गंदी कर दी। बात बढ़ती देख मम्मी ने कहा, भूमिका, मैं तो पहले ही कह रही थी कि एक एक काम को बारी बारी से पूरा करते हुए उन चीज़ों को बस्ते में रखते चलो, लेकिन आपकी आदत ही ऐसी नहीं है। एक दिन की बात नहीं है, आप रोज़ ही ऐसा करती हैं। आपको अपने बस्ते या घर की वस्तुओं के रख रखाव के नियम कानून बनाने होंगे। घर गृहस्थी संभालने के तौर तरीके सीखने होंगे। भूमिका और लतिका दोनों ही गंभीर थीं। दोनों ने विश्वास भरे स्वर में
एक साथ पूछा, कैसे? इसमें क्या बड़ी बात है? क्या आप अपने स्कूल में नहीं देखती? श्याम पट कहाँ रखा जाता है? चॉक डस्टर कहाँ रखा जाता है? बाल्टी मग कहाँ रखा जाता है? मम्मी ने कहा, देखा तो है, इन सभी चीज़ों को एक ही निश्चित स्थान पर ही रखा जाता है। इस बार भूमिका बोली, ऐसा काम तो हम घर में भी कर सकते हैं। लतिका ने निर्णय के स्वर में कहा, तो ठीक है, आप दोनों कागज़ कलम लें, अपने घर की सभी वस्तुओं की सूची उनके उपयोग के अनुसार बनाएं, फिर घर में इन्हें कहाँ रखा जाए मिलकर तय करें। मम्मी ने बताया कि वस्तुओं को प्रयोग करने के बाद उसे पुनः अपने स्थान पर रखें। भूमिका द्वारा बनाई गई तालिका। खिलौने, पहनने की वस्तु, पढ़ाई से संबंधित आकस्मिक आवश्यकता, सोने से संबंधित। लतिका द्वारा बनाई गई सूची। रसोई की चीज़ें, नित्य कर्म से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित औजार, उपकरण, अन्य वस्तुएं। लतिका और भूमिका ने अपने घर की समस्त वस्तुओं की सूची बनाई। आप भी अपने घर की वस्तुओं के नाम लिखिए। उनको अलग अलग रखने के लिए आपके घर में सबसे उपयुक्त स्थान कहाँ है? लतिका और भूमिका ने अगले दिन पूरी मेहनत के साथ लगकर घर की सभी वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग से लगा दिया। दोनों ने मम्मी की रसोई को भी ठीक करने की सोची। फिर क्या, रसोई के सभी छोटे बड़े डिब्बों को झाड़ा पोंछा, उन पर नाम की पर्ची चिपकाई और उन्हें छोटे बड़े क्रम में सजा दिया। मम्मी बहुत खुश हुई। अभी मुश्किल से 3-4 दिन ही बीते होंगे कि उनके सामने एक नई समस्या आ गई। वे जिस भी चीज़ को उठाती उस पर धूल पड़ी मिलती। एक दिन भूमिका ने कहा, दीदी, हमें इन चीज़ों की साफ सफाई के लिए भी नियम बनाने होंगे। लतिका खुश होकर बोली, देर किस बात की है, अभी बना लेते हैं। फिर दोनों ने साफ सफाई के नियम कानून बनाए। गृह प्रबंधन। घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता तथा उनका उचित रख रखाव ही गृह प्रबंधन है, या घर की समस्त वस्तुओं का उसके उपयोग के अनुसार घर में रख रखाव करना ही गृह प्रबंधन है। कुछ विशेष बातें। भविष्य की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना गृह प्रबंधन के लिए आवश्यक है। गृह प्रबंधन का सीधा संबंध हमारी सोच, हमारी आदतों से होता है। ये आदतें हमें अपने अंदर स्वयं ही विकसित करनी होंगी। अच्छे गृह प्रबंधन के लिए घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे की आदतों के बारे में बात भी करते रहना चाहिए। गृह प्रबंधन के लिए हमें वस्तुओं के प्रयोग के तौर तरीकों को भी जानना चाहिए। घर में जब भी कोई नई वस्तु आए, घर के सभी सदस्यों को उसके प्रयोग के
तरीकों के बारे में जान लेना चाहिए। घर के उचित प्रबंधन में समय पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर के सभी सदस्यों को नित्य कर्म, नाश्ता, भोजन आदि निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। आप भी उपयुक्त सारणी को पूरा करके अपने घर के साफ सफाई की योजना बनाइए। भूमिका तालिका और मम्मी पापा अब सभी बहुत खुश थे क्योंकि बिजली रहे या ना रहे अब कोई परेशानी नहीं होती है। घर में किसी सामान को ढूंढने के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि भूमिका और तालिका ने मम्मी पापा के साथ मिलकर अपने घर का प्रबंधन संभाल लिया था। उन्होंने रहन सहन के कुछ कायदे कानून भी बना लिए थे। घर के सभी सदस्य उन नियमों का पालन भी करते थे। किसी से कोई भी गड़बड़ी हो उसे भूमिका समझाने से चूकती नहीं थी क्योंकि उसने जान लिया था गृह प्रबंधन कैसे करते हैं। अब आप भी समझ गए गृह प्रबंधन अब अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर घर का रख रखाव उचित ढंग से किया करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ प्रश्न करवाएंगे।